नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं, तो वहीं दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से जिला मुख्यालय से कट गया है। राजस्थान का कोटा भी बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। कोटा में आई बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के सांगोद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ हेलीकॉप्टर से हालातों का जायजा लिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कोटा के सांगोद क्षेत्र बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गया है। इलाके की सड़कें टूट गई हैं। ऐसे में यातायात प्रभावित हुआ है। साथ ही हर जगह जल भराव होने की वजह से कई लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं कई घरों में पानी घुस गया है। इससे लोग घरों में कैद हो गए हैं। बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद लोकसभा स्पीकर ने कहा कि फसलों के साथ ही जान को भी नुकसान पहुंचा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के गृह सचिव के साथ ही अन्य को भी बाढ़ के कारण हुए नुकसान का आंकलन कराने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा कि NDRF की टीम इलाके में तैनात कर दी गई है। तेज बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति आई है। कई गांव की फसलें पूर्ण नष्ट हो चुकी है। कई गांव में कच्चे मकान गिर गए हैं। कुछ जनहानि भी हुई है और कई कस्बों में पानी भर चुका है। मैंने केंद्रीय गृह सचिव, राज्य के गृह सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव, चीफ सेक्रेटरी सबसे बात की कि संपूर्ण आपदा के अंदर जो भी किसानों की फसल का नुकसान हो उसका तुरंत सर्वे कराया जाए। जो मकान गिरे उनका सर्वे किया जाए और जहां पर हालत विकट है उसके लिए NDRF की टीम आई हुई है। सेना का एक हेलीकॉप्टर यहां पर स्टैंड बाय खड़ा है। कभी भी कोई स्थिति हुई तो उसको रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों की जान को बचाया जा सके। जहां जहां गांव टापू है वहां पर खाने के पैकेट भी डाले जा रहे हैं ताकि उनको भोजन मिल सके। आज सांगोद से बाद मैंने कुछ खानपुर के इलाके को भी देखा है और उसके बाद फिर बूंदी जिले के अंदर जाऊंगा और जहां जहां भी ऐसी स्थिति वहां पर एक बार जाकर। 12 जिले में भी त्रासदी हुई है। 12 जिले के अंदर और छबड़ा के पास में जो हुआ, मैंने जिला कलेक्टर और SP से मालूम किया है कि छबड़ा के पास के जो गांव जो मध्य प्रदेश में आते हैं वहां पर है। लेकिन मैंने 12 कलेक्टर और SP को कहा है कि कभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो वायुसेना का हेलीकॉप्टर है, NDRF की टीम है। सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जन सहयोग से आपदा की इस दृष्टि से संपूर्ण रूप से मदद की जाएगी। इससे पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला NTPC अंता के हेलीपैड पहुंचे। ओम बिरला ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ की तबाही का मंजर देखा और ये भी देखा कि भीषण बाढ़ की विपदा के कारण कितना नुकसान हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हवाई सर्वेक्षण के बाद सड़क मार्ग से भी सांगोद गए। ओम बिरला सांगोद के गांव में पहुंचे और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से बात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बाढ़ में फंसे लोगों की हर संभव सहायता की जाएगी। गौरतलब है कि कोटा में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बाढ़ के हालात बने तो स्थिति बेकाबू होते देख सरकार ने सेना को भी अलर्ट कर दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।